अच्छा, आज हम जल्दी से कवर करेंगे ऑप्टिकल सेंसर्स। ऑप्टिकल सेंसर्स क्या होते हैं? हो गया, शुरू करें। सबसे पहले मैं सॉरी करता हूँ, मैं आज अपना चालू नहीं करूँगा, ठीक है। और लेट्स स्टार्ट के ऑप्टिकल सेंसर क्या होते हैं। ऐसे सेंसर्स जो लाइट जो बेस्ड हो, ठीक है, जिनमें लाइट कहीं ना कहीं इन्वॉल्व हो रही है, किसी ना किसी वजह से इन्वॉल्व हो रही है। लाइट सबको पता है क्या होती है, स्पेक्ट्रम पता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रम होता है, ठीक है। उसमें एक विजिबल रीजन होता है, फिर इंफ्रारेड, नियर, अल्ट्रा वायलेट होता है और इंफ्रारेड होता है। फिर आप दोनों साइड पे एक्सप्लोर करते हैं, रेडियो फ्रीक्वेंसीज हैं, फिर एक्सरेज हैं, गामा रेज हैं और ठीक है। तो अभी हम बात करें ऑप्टिकल सेंसर्स के ऊपर। ऑप्टिकल सेंसर्स के जो मेन कंपोनेंट है दो होंगे, एक लाइट सोर्स होगी और एक लाइट डिटेक्टर होगी। तो ये डेली लाइफ में आप सब लोग यूज़ करते हैं। अभी कुछ एग्जांपल्स हैं, वो आगे आएंगे, मैं आपको शो करूंगा कि डेली लाइफ सेंसर्स के क्या क्या एग्जांपल्स हैं। उसके अलावा हम आज ये भी देखेंगे कि किस तरह इन फिनोमिनास को हम कन्वर्ट कर सकते हैं कोई भी एक नया सेंसर डिज़ाइन करने के लिए और कोई नई टेक्निक करने के लिए, ठीक है। तो ऑप्टिकल सेंसर्स का एडवांटेज क्या है? आपने अभी तक पढ़े स्ट्रेन रेजिस्टिव सेंसर्स पढ़े, ठीक है, थर्मल सेंसर्स पढ़े और ऑप्टोकपलर्स, फिर स्ट्रेन गेजेस। ये सारे सेंसर्स डायरेक्ट इन कांटेक्ट आ रहे या डायरेक्ट आपको उनको उसके साथ इंटीग्रेट करना पड़ा है। ऑप्टिकल सेंसर का सबसे बड़ा एडवांटेज ये होता है, ये कॉन्टैक्ट लेस भी हो सकते हैं, ठीक है। कॉन्टैक्ट वाले भी होते हैं और कॉन्टैक्ट लेस भी होते हैं। फॉर एग्जांपल, आप लोग हमेशा आते हैं अपने ऑफिस में, सबसे पहले बायोमेट्रिक करते हैं, ठीक है। आपने ग्लास के ऊपर फिंगर रखनी है, ऑल्दो सेंसर नीचे लगा हुआ है, कॉन्टैक्ट लेस है, लेकिन आपने कॉन्टैक्ट करना है ग्लास से, तो फिर उसके बाद डिरेक्शन स्टार्ट होती है, ठीक है। तो इसमें आपके पास कॉन्टैक्ट लेस भी होते हैं, कॉन्टैक्ट वाले सेंसर्स भी होते हैं। और एप्लीकेशन क्या है? एप्लीकेशन जो है वो बहुत वास्ट है। टेम्परेचर सेंसर के लिए यूज हो सकता है, वेलोसिटी हो सकता है, फ्लो सेंसर हो सकता है, प्रेशर हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट हो सकता है, वाइब्रेशन डिटेक्टर हो सकता है, केमिकल डिटेक्शन कर सकते हैं, फोर्स रेडिएशन कर सकते हैं, पीएच वैल्यू, स्ट्रेन, एकॉस्टिक, और भी जहाँ जहाँ आप लेके जाना चाहें। बायोमेडिकल में क्या क्या है, इसकी एग्जांपल्स हैं, आपको ये बता सकते हैं ऑप्टिकल सेंसर्स की? बायोमेट्रिक हैंड्स में यूज कर सकते हैं, और केमिस्ट्री एनालाइजर्स में यूज होता है। केमिस्ट्री एनालाइजर्स में यूज होता है। किसमें? वेन, अच्छा, वेन लोकेटर डिवाइसेस में यूज हो सकते हैं, ठीक है। गेट एनालिसिस में यूज हो सकते हैं, कैमरा एनालिसिस होती है, ऑप्टिकल मार्कर्स होते हैं, एंडोस्कोपी में यूज हो सकते हैं। फोटो वोल्टेज सेल क्या होता है? एलईडी सबको पता है। एलईडी क्या होती है? क्या होती है? इट्स अ लाइट सोर्स। इंजीनियरिंग वाला जो आप दें, ये तो साइंसेज वाले कहते हैं कि एब्रेविएशन बता देते हैं लाइट सोर्स है, ये वो वाली डेफिनेशन होगा। आप इंजीनियरिंग स्टूडेंट्स हैं, आपसे इंजीनियरिंग वाला आंसर चाहिए मुझे। आप बताएं। वापस चल जाए, थर्मल एनर्जी याद है सबको, ठीक है। सब वहीं पे चल जाते हैं, वैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड में। आपने इलेक्ट्रिकल करंट दिया, वो एनर्जाइज हुआ, वो जब एक्साइटेड स्टेट से वापस अपने कंडक्शन बैंड में आएगा तो कुछ एनर्जी लूज करेगा, दैट इन द फॉर्म ऑफ लाइट, ठीक है। तो ये फोटोन कहेंगे उसे, या इन द फॉर्म ऑफ लाइट्स कहेंगे, ठीक है। तो ये बेसिकली एलईडी का फंक्शन है। अब वो एलईडी की डोपिंग किस तरह हुई हुई है, होल इलेक्ट्रॉन पेयर किस तरह बने हुए, वो डिपेंड करता है सारा उसकी फ्रीक्वेंसी पे, किस फ्रीक्वेंसी या किस वेवलेंथ की का फोटोन वो रिलीज करेगा, ठीक है। हम उसमें नहीं जा रहे, जनरल फिनोमेना पता होना चाहिए। ये प्रोसेस अगर मैं बोल दूं कि व्हाट इज एलईडी, तो आपको पता होना चाहिए कि भाई
वैलेंस बैंड से कंडक्शन बैंड से एनर्जी लेके जब जाता है वैलेंस बैंड में, वैलेंस बैंड से जब एनर्जी लूज करता है इन अ फॉर्म ऑफ फोटॉन्स, तो वो आपकी क्या होती है, हाँ लाइट की फॉर्म में। तो एलईडी का फंक्शन आप बेसिकली देख सकते हैं। सोलर सेल कॉमन है, किसी ने आजकल घरों में लगाया हुआ है, क्या करता है ये? रिवर्स प्रोसेस कर दिया, सेम नहीं है, रिवर्स है। ठीक है, तो आपका जब फोटोन आता है, फोटोन इज एनर्जी। ठीक है, ये हीट एनर्जी है, लाइट एनर्जी है ना, हम ये क्या कहते हैं, एनर्जीज है ना। तो जब आपकी लाइट एनर्जी फॉल होती है तो वो एक्साइट करती है, जो भी डोपिंग हुई भी होती है उसमें इलेक्ट्रॉन्स को एक्साइट करती है, एक्साइटेशन की वजह से करंट फ्लो होता है, उस करंट फ्लो को हम डिटेक्ट कर लेते हैं, स्टोर कर लेते हैं। ठीक है, तो ये इसको इंजीनियरिंग टर्म में कहते हैं फोटो वोल्टेइक सेल। ठीक है, अगर ये लिखा हुआ है तो आपको पता ही सोलर सेल की बात हो, कोई अलग चीज नहीं है। फोटो डायोड सेल्फ फिनोमेना पे काम करता है, पता है सबको फोटो डायोड क्या होता है? यही चीज होती है, यही सेम फिनोमेना होता है, लेकिन इसकी डोपिंग डिफरेंट होती है। पीएन जंक्शन बना होता है, तो जो जंक्शन के जो बैरियर होता है उसके अंदर क्या कहते हैं, पीएन जंक्शन जो है उसका क्लोज कर देता है, उसके जो 0.7 का बैरियर क्रॉस करवाते हैं तो फिर करंट फ्लो हो जाता है फोटो डायोड में। ठीक है, और वो किससे फ्लो होता है, वो लाइट की वजह से वो जंक्शन बैरियर पास होता है। फोटो डायोड का को जो है, अगर डायोड के बजाय फोटो सेल फिनोमेना ट्रांजिस्टर पे लगा दे, 3 पिंस का होता है, बेस इमीटर कलेक्टर, तो बेस पे जो है वो आपका फोटो सिंथेसिस हो रहा होता है और बाकी दो इलेक्ट्रोड ऐसे होते हैं। ठीक है, तो ये फोटो ट्रांजिस्टर होते हैं। ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग है इनकी, इसकी डेफिनेशंस वगैरह आ सकती हैं एग्जाम में, याद होना चाहिए। अच्छा, ऑप्टिकल सेंसर्स को हम तीन तीन कैटेगरी में डिवाइड कर देते हैं। ठीक है, पहली कैटेगरी है थ्रू बीम सेंसर है, दूसरी है रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर और तीसरी है डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सेंसर। अच्छा, तीनों जो है सिंपल सेंसर, और वो इमीटर या ट्रांसमीटर के, डिटेक्टर या रिसीवर के, इनकी प्लेसमेंट पे डिपेंड करता है। सबसे पहली वाली जो टाइप हमारे पास है, लेट्स से थ्रू बीम सेंसर, जो यहाँ पे एग्जाम्पल दी है, आपके पास एक तरफ ट्रांसमीटर एक तरफ रिसीवर है। ठीक है, बीच में कोई ऑब्जेक्ट आ रही है तो लाइट की बीम कट ऑफ हो रही है, जैसे यहाँ पे दिखाया हुआ इमीटर है, रिसीवर है, बीच में लाइट बीम कट ऑफ हो गई तो सिग्नल ऑन ऑफ की वजह से आप डिटेक्ट कर लेते हैं कि कोई चीज़ इन प्लेस है कि नहीं है। ठीक है, हम लोगों ने आई थिंक 4th सेमेस्टर में इस तरह का एक प्रोजेक्ट बनाया था बायोमैकेनिक्स के अंदर। जो फुटबॉलर्स होते हैं वो किक मारते हैं। ठीक है, फुटबॉल को किक मारते हैं तो उनकी बायोमैकेनिकल एनालिसिस करनी थी, उनकी स्पीड क्या है, रेंज क्या है। तो हमने क्या किया था, एक दो क्या कहते हैं पिलर ले लिए थे, एक पे एक आईआर सेंसर लगाया था, एक पे आईआर इमीटर लगाया था और दूसरा यहाँ पे प्लेस किया था। तो हमने क्या किया था कि यहाँ से जब किक मारेगा तो ये कट ऑफ पे टाइम स्टार्ट हो गया, उस कट ऑफ पे टाइम स्टॉप हो गया। तो ये टाइम और डिस्टेंस हमें पता था कितना है, तो टाइम और डिस्टेंस से हमने उसकी स्पीड निकाली थी। बहुत ही बेसिक सा प्रोजेक्ट था, सेमेस्टर प्रोजेक्ट था। और आई थिंक इट वाज 2004। उस वक्त इतने रिसोर्सेज भी नहीं थे जो आजकल आप गूगल करें और सारे डेफिनेशन आ जाती है। कंप्यूटर इंटरफेस था, डायरेक्ट उसके जीयूआई वगैरह बना के हमने बनाया। तो ये छोटी छोटी एग्जांपल्स हैं जो आप कर सकते हैं और ये बहुत इजी होते हैं। आप लोगों ने यूज़ किया कभी फोटो ऑप्टिकल सेंसर किसी भी सेंस में? कभी यूज़ किया आप लोगों ने किसी भी तरह का? हुँ? किया था, कहाँ पे किया था? प्रोजेक्ट में क्या कुछ एक्सप्लेन कर दी, जैसे मैंने अभी आपको एक एग्जांपल दी, क्या प्रोजेक्ट था, क्या एम था, क्या ऑब्जेक्टिव था? क्या डिटेक्ट क्या कर रहे थे आप लोग?
आप बताएं। सर मैंने एक ग्रुप था जिसमें कुछ प्रोविजन की थी अपना बायो टेस्ट होती है जो प्रोटीन टेस्ट करने के लिए हमारा रिएजेंट यूज होता है, तो हमने एक क्यूबिट लेके आरजीबी सेंसर यूज किए थे बट उन्होंने, तो उसमें जो क्या है कि हम प्रोटीन का लेवल चेक कर रहे थे जिस किस में ज़्यादा प्रोटीन है। लेवल डिटेक्शन करी थी। जी सही है। तो लेवल डिटेक्शन के तौर पे यूज़ किया था आपने। कब मुझे समझ में नहीं आया अभी तक कि आपने कब ब्लड पास हो रहा है आपने दोनों दफ़े आईआर ट्रांसमीटर डिटेक्टर रख लिया, तो ब्लड इटसेल्फ इज रेड कलर होता है और डेंस होता है, तो आपने किस तरह उसको कैलिब्रेट किया? अगर ब्लड होगा तो आईआर पास नहीं हो रही। चलिए सही है, ठीक है, मैं समझते हैं, हम आगे चलते हैं। हाँ। एक सवाल है सर, मैं जो फील्ड में काम किया है तो उसमें एक पेशेंट मॉनिटर होता है हमारा, हम्म। तो उसमें जो है ना पेशेंट का वैसे सेचुरेशन देखते सही आती है, पर समटाइम्स ऐसे भी ऑब्जर्व हुआ कि वहाँ पे जो है ना पेशेंट एक्सपायर हो जाता है ना, तो उसकी भी सेचुरेशन नॉर्मल आ रही होती है, हालांकि 192 वो क्यों आती है? वो मैं तो वहाँ पे इस सेंस में बता देता कि मतलब सिस्टम सारा बंद हो गया, जाहिर बात है ऑक्सीजन की यूटिलाइजेशन नहीं होती, तो मैं इस तरीके से उनको सेटिस्फाई कर लेता था, लेकिन मुझे अभी तक ये क्वेश्चन है कि फिनोमेना का सीधे कौन बताएगा? एक्चुअल तो इसका आंसर मुझे भी नहीं पता। जो आइडिया वो ये है कि देखिए आपकी ब्लड सर्कुलेशन हो रही होती है जिसकी वजह से वेरिएशन आता है। जब फिंगर पे ब्लड सेंसर लगा हुआ है, वेरिएशन यहाँ पे तभी आता है जब ब्लड यहाँ पे फ्लो होगा, आएगा जाएगा, ऑक्सीजनेटेड ब्लड आएगा, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड जाएगा, तो यहाँ पे वेरिएशन आएगी। जब एक बंदा एक्सपायर हो गया तो उसकी ब्लड सर्कुलेशन ही बंद हो गई, तो जो लास्ट यहाँ पे ब्लड मौजूद था वही रहेगा। तो मेरा ख्याल है चेंज नहीं होनी चाहिए, ये रीज़न होगा। और प्रोसेस भी सारा शट डाउन हो गया, तो वो करंट यूटिलाइजेशन ही नहीं हो रही। तो मेरा ख्याल है आपने सही बताया होगा। अच्छा, दूसरा हमने दूसरी जो टाइप है रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर। रेट्रो रिफ्लेक्टिव सेंसर में आपका एक तरफ ट्रांसमीटर होता है, दूसरी तरफ रिसीवर होता है, दोनों एक ही हाउसिंग के अंदर होते हैं, साइड बाय साइड लगे हुए होते हैं, और वो सिर्फ डिटेक्शन हो रही होती है। एक कॉल आपने लगा दी, वो डिस्टेंस से डिटेक्ट कर रहा है, लेट्स से ये वॉल है 2 सेंटीमीटर पे और ये 1 सेंटीमीटर पे आपका ये ऑब्जेक्ट पास हो रही है। अगर ये डिस्टेंस की वजह से वेरिएशन आएगा तो वो उसको डिटेक्ट कर देगा वोल्टेज में। ठीक है। आईआर, जहाँ तक मुझे पता है आईआर जो है वो ट्रांसमिट हो जाती है ब्लड से। अच्छा, डिफ्यूज रिफ्लेक्टिव सेंसर में क्या होता है कि आप एक ही सेंसर से दोनों काम ले रहे होते हैं विद द हेल्प ऑफ, उसी के अंदर डिफ्यूज हुआ होता है ट्रांसमीटर रिसीवर, उसमें आपने ऑप्टिकल सेटिंग ऐसी बनाई होती है कि वो वापस रिफ्लेक्ट होकर उसमें पड़ती है। डिफ्यूज रिफ्लेक्शन सेंसर में ये होता है साइज छोटा हो जाता है लेकिन एक्यूरेसी थोड़ी डिक्रीज हो जाती है। यहाँ पे लिखा होगा This leads to the consequence to erroneous switching operation, क्योंकि ये ऑन ऑफ कर रहा होता है, एक दफ़ा ट्रांसमिट करता है फिर ट्रांसमीटर को ऑफ करता है, रिसीवर को ऑन करता है, तो फ्रीक्वेंसी चेंज करने की वजह से कभी ऐसा भी हो सकता है कि इसमें एरर के चांसेस बढ़ जाए। लेकिन जहाँ पे आपके पास मिनिएचर प्रोडक्ट्स होती हैं और एक्यूरेसी बहुत ज़्यादा हाई रिक्वायर्ड नहीं होती, आप यहाँ वहाँ पे इसको यूज़ कर सकते हैं। तो तीन मेन तरह के हमने देख लिया बेस्ड ऑन द टाइप्स ऑफ प्लेसमेंट ऑफ द सेंसर डिटेक्टर। ठीक है। लाइट सोर्स हमारे पास कितने डिटेक्टर्स देख लिए हमने, सेंसर ट्रांसमीटर डिटेक्टर की प्लेसमेंट देख ली। अब हम देख रहे हैं कि ऑप्टिकल सेंसर्स में लाइट सोर्सेज कौन कौन से होते हैं। सन है, फायद है, और क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज़ लिखी हुई है, एक्साइटेड मेटल सच एज आयोडीन, क्लोरीन, मरकरी, आयन। ये कहाँ पे यूज होता है? एज ए बायोमेडिकल आप लोगों को पता होना चाहिए। नहीं, ये एज ए एक्साइटेड सोर्स आयोडीन, क्लोरीन, एज ए लाइट सोर्स।
फ्लेम फोटोमीटर का नाम सुना है किसी ने? फ्लेम फोटोमीटर, आप जब भी ब्लड के किसी के इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट करना है तो नॉर्मली क्या होता है, फ्लेम फोटोमीटर पे होता है, आप उसका सीरम एक्सट्रैक्ट करते हैं। सीरम को फिर जो है वो क्लोरीन के बर्नर, क्लोरीन का जो लैंप होता है उसके अंदर बर्न करते हैं, तो क्लोरीन का कलर होता है मेरे ख्याल से ऑरेंज होता है, इस या येलो टाइप का होता है। हाँ, हाँ, तो मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है, जो आप लोग देख लीजिएगा। तो वो उस उसके अंदर बर्न होते हैं एज एन एक्साइटेड मैटर लिखा हुआ है, वो वहाँ से एग्जाम्पल रिलेट करने की कोशिश कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को पता हो कि बायोमेडिकल में इसकी एग्जाम्पल है। जब भी इलेक्ट्रोलाइटिक टेस्ट होता है उसमें उसकी कंसंट्रेशन निकालते हैं। ठीक है, आगे स्पेक्ट्रोफोटोमीटर की एग्जाम्पल दी हुई है। फ्लेम फोटोमीटर हो गया, एटॉमिक एब्जॉर्प्शन हो गया, कलरीमीटर हो गया, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर हो गया, तकरीबन सबका फिनोमेना सेम है, एब्जॉर्बेंस और ट्रांसमिटेंस पे डिपेंड करते हैं। ठीक है, वो उसके मैंने सिर्फ जर्नल में स्पेक्ट्रोफोटोमीटर का एक मैं लेआउट आपको दिखा दूंगा ताकि आप लोगों को पता हो। अच्छा, एलईडी हमारे पास जो नॉर्मली जो हम यूज करते हैं उनमें एलईडी सबसे ज्यादा मेन है। एलईडी का हमने भी डिस्कस कर लिया कि आपके पास ये जंक्शन होगा, बीच में एक्टिव जंक्शन है, जो एक्साइड होगा जहाँ से फोटोन के जो इमिट होगी, फोटोन एनर्जी इमिट होगी वो यहाँ से होगी, सेंटर पीस से। इसके अलावा हमारे पास आता है एक और सोर्स जो हम बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं, वो लेज़र है। लेज़र पता है ना सबको? लेज़र में और एलईडी में क्या फ़र्क है? एलईडी में रेड एलईडी एलईडी में डिस्पर्स हो जाती है ना, वो एक सिंगली टारगेटेड होती है। और इंटेंसिटी इज द मेन थिंग। और इंटेंसिटी आप इसको एम्पलीफाई कैसे करते हैं? एक तरफ आपके पास फुल्ली मिरर्ड 100% रिफ्लेक्टेड मिरर होता है, दूसरी तरफ पे 95% रिफ्लेक्टेड मिरर होता है। तो ये जब इसे फोटोन रिलीज होते हैं ये टू एंड फ्रो मूव कर देते हैं अनटिल अनलेस कि उसकी एनर्जी इस लेवल पे पहुंच जाए कि ये 90 जो रिमेनिंग 5% मिरर है उससे क्रॉस कर सके। ठीक है, दैट्स व्हाई वी हैव, क्योंकि ये जो इधर स्कैटर वाले इलेक्ट्रॉन होंगे वो खुद घूम फिर के सीधे जब तक स्ट्रेट नहीं होंगे बाहर नहीं आ पाएंगे, इसलिए वी हैव वेरी कॉन्फाइंड और हाई इंटेंसिटी भी। ठीक है, बाकी ये डेफिनेशन वगैरह लिखी गई, पढ़ लीजिएगा आप लोग खुद ही, या पढ़ाऊँ वर्ड बाय वर्ड? अच्छा, अब एप्लीकेशन ऑफ ऑप्टिकल सेंसर्स, प्रॉक्सिमिटी सेंसर सब लोग यूज करते हैं, सबके पास मोबाइल है, सब लोग यूज करते हैं। देखा, अब तो पूरा स्क्रीन आगे स्क्रीन के अंदर छुप जाते हैं, अगर थोड़ी सी नहीं अभी भी आपको नजर आएगा इसके अंदर। आप वहाँ से आईआर लाइट में या थोड़ी टॉर्च मार के देखें तो आपको उसमें होल्स नजर आएंगे यहाँ ऊपर की तरफ। ठीक है, या तो इधर बिल्कुल इतना छोटा सा नजर आएगा प्लेसमेंट, या यहाँ से दो सर्किल नजर आएंगे आपको इसके नीचे। जिसको नजर नहीं आ रहा है वो फिर इंटरनेट पे जाके ना अपने मोबाइल की कॉन्फ़िगरेशन चेक करे कि कहाँ पे लगा हुआ है प्रॉक्सिमिटी सेंसर। ठीक है, प्रॉक्सिमिटी सेंसर एक ट्रांसमीटर है, एक रिसीवर है। सेम वही फिनोमेना, ये रिफ्लेक्ट करता है, ये रिसीव करता है, ये इमिट करता है, ये रिसीव करता है। जब आप कान के पास लेके आते हैं आपका स्केल खुद ब खुद ऑफ हो जाता है, और कभी कभी खेलते भी हैं हम लोग ये भी। कितने लोग खेलते हैं? एक और इसी के ऊपर एक कवर आता है मैग्नेटिक, के मैग्नेटिक लीड ऑफ करते हैं, जैसे ही वो बंद होने लगती है लीड वैसे ही आपका स्क्रीन ऑफ हो जाता है। ठीक है, वो स्टिल प्रॉक्सिमिटी सेंसर की एग्जांपल है। आईआर ट्रांसमीटर है, आईआर रिसीवर है, जो भी ऑब्जेक्ट जितने करीब आएगी वो उतना ज़्यादा रिफ्लेक्ट करेगी और उसको डिटेक्ट कर देगा। ठीक है, इन्होंने एक प्रोग्रामिंग की हुई होती है कि इतने डिस्टेंस पे आ जाए तो आपने स्क्रीन को ऑफ कर देना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूँ 1 सेंटीमीटर पे अगर कोई ऑब्जेक्ट आ जाए तो आपने स्क्रीन ऑफ कर देना है। अब मुझे ये बताएं कि ये तो लाइट है, यहाँ से लाइट निकली, यहाँ से लाइट आ गई, इसने आउटपुट पे वोल्टेजेस दिए, इसको कैसे पता चलेगा कि ये 1 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट आ गई? डिस्टेंस कैसे कैलकुलेट करेंगे?
तो उसकी लाइट की जो ब्राइटनेस होगी वो होगी 1 सेंटीमीटर तक। होगी 1 सेंटीमीटर तक हमने मान लिया, लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि इसके पास तो लाइट आ रही है ना, और ये लाइट से वोल्टेज दे रहा है, तो हम कैसे कह रहे हैं 1 सेंटीमीटर है 2 सेंटीमीटर है? डिस्टेंस के हिसाब से, ठीक है। इंटेंसिटी के ऊपर रिफ्लेक्टिव इंटेंसिटी कम ज्यादा होगी। अगर आपने यहाँ पे लाइट सोर्स रखी हुई है, दूसरी ऑब्जेक्ट यहाँ पे, इसको जितना करीब लेके आएंगे रिफ्लेक्शन उतनी ज्यादा होगी। आप एक लाइट सोर्स लें और मिरर ले आए, जितना करीब लेके आएंगे रिफ्लेक्शन यहाँ पे ज्यादा होगी, जितना दूर लेके आएंगे उतनी कम होगी। तो ये रिफ्लेक्शन की वजह से क्या हो रहा है, इसके ऊपर इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है। इंटेंसिटी कम ज्यादा हो रही है, उसकी वजह से इसका आउटपुट वोल्टेज कम ज्यादा हो रहा है। तो उन्होंने रेट क्या होता है कि अगर 1 वोल्ट आएगा तो उसका मतलब है कि ऑब्जेक्ट लेट्स से 1 सेंटीमीटर पे, 2 वोल्ट्स आएगा तो उसका मतलब है कि 0.5 सेंटीमीटर पे, 3 वोल्ट्स आएगा तो 0.25 सेंटीमीटर। वो डिस्टेंस इन्होंने कैलकुलेट किए हुए हैं। अच्छा, ये वाली एग्जांपल तो हमने पहले भी देखी थी कि लिक्विड के अंदर आपने ऑप्टिकल सेंसर प्लेस कर दिया और इसकी रिफ्लेक्शंस के ऊपर आप जो है वो डिटेक्ट कर दें कि कौन कितना लेवल है। ये तो यहाँ से शुरू की लेक्चर्स में था, ठीक है। तो ये दोबारा रिपीट हो गया। ऑप्टिकल इनकोडर, माउस सबने यूज किए। माउस इज वेरी कॉमन एग्जांपल ऑफ ऑप्टिकल सेंसर, ठीक है। पहले हमारे पास आते थे बॉल वाले माउस, किस किस ने यूज किए? सबने यूज किए, ठीक है। वो क्या बॉल से कैसे डिटेक्शन होती थी? उसकी जो है मैकेनिकल मोशन जो होती थी, तो जैसे गेमिंग में नहीं होता जॉयस्टिक, आपका मूवमेंट कराते हैं उस तरीके से। जॉयस्टिक कैसे काम करती है? सर उसमें कुछ बटन होते हैं ना सर, कुछ बटन होते हैं जो आप अगर मूव करा रहे हैं कोई भी एक्सिस पे, तो वो बटन प्रेस होता है। चार पुश बटन लगा दिया आपने, अप डाउन लेफ्ट राइट, और जॉयस्टिक खड़ी कर दी बीच में। आप जिस तरफ प्रेस करें उस साइड का पुश बटन प्रेस हो गया, आपने कहा कि अप डाउन लेफ्ट राइट मूवमेंट हो रही है, ठीक है। और फिर जॉयस्टिक कुछ आती है वेरिएबल जॉयस्टिक, जिसमें आपके पुश बटन में वेरिएशन होती है कि आपके प्रेशर के ऊपर उसकी इंटेंसिटी कम ज़्यादा होती है, ठीक है। तो इसमें एलवीडीटी लगा दें, एलवीडीटी पढ़ाया है, ठीक है। एलवीडीटी लग सकता है, लीनियर डिस्प्लेसमेंट। या दूसरा हमने पढ़ा था लीनियर पोटेंशियोमीटर, लीनियर पोटेंशियोमीटर लग सकता है? नहीं लग सकता, आधे बच्चे सो रहे हैं, ठीक है। तो ऑप्टिकल माउस से पहले हमारे पास जो माउस आता था, जो बॉल वाला माउस था, इट वाज स्टिल ऑप्टिकल माउस। वो उसमें भी ऑप्टिक्स यूज हो रही होती थी। उसमें बॉल के साथ एक बार लगी हुई होती थी राइट साइड पे, और एक बार लगी होती है बॉटम साइड पे, और उस बार के आगे ये व्हील लगा होता था। ये वाला व्हील होता था या ये वाला व्हील होता था? इनमें से कोई एक व्हील हो सकता था। इसमें सेंटर देखने समझ में, यहाँ पे ये बार लगी हुई और बाल बॉल से अटैच, ठीक है। तो जब आप माउस को घुमाते थे तो बॉल सरफेस के फ्रिक्शन की वजह से रोटेट होती थी, ठीक है, सॉरी मूव होती थी। तो ये रोटेशन होता था अपने पॉइंट में। जैसे ही रोटेट होता था, यहाँ से जो लाइट रिफ्लेक्शन थी वो भी इसको बताती थी कि आपने राइट मूव करना है या लेफ्ट मूव करना है। इसी तरह ये दो टाइप से इसमें, एक है रिफ्लेक्टिव बेस है और एक है ट्रांसमिसिव बेस, ठीक है। ट्रांसमिटेंस होगी यहाँ पे अपोजिट साइड में लगा हुआ है सेंसर रिसीवर, और यहाँ पे जो है बॉटम पे या अप साइड पे जहाँ पे भी प्लेस होती है, उसको स्पेस होती है वहाँ पे उसको प्लेस कर देते हैं। एब्सोल्यूट और इंक्रीमेंटल तो आप फिर प्रोग्रामिंग करते हैं, ठीक है। एब्सोल्यूट आपके पास पोजीशनिंग होती है, आप एब्सोल्यूट से कर लें प्रोग्रामिंग, इंक्रीमेंटल प्लस करंट पोजीशन से प्लस करते जाएं। दोनों में वो तो प्रोग्रामिंग है ना, क्योंकि ये सेंसिंग हो गई ना, सेंसिंग आ गई। अब आपके पास प्रोग्रामिंग है कि अब जो करंट पोजीशन से आपने स्टार्ट करना है या प्रीवियस पोजीशन से लेके इंक्रीमेंट करना है। 0-20 कर दें। तो बायोमेडिकल एप्लीकेशन में एस मोबाइल सैमसंग के एस सीरीज जिसके पास थी उसने इसको बहुत यूज किया होगा। एस सीरीज वाला सैमसंग किसी ने लिया है?
S4, S2, S3, S1, नोट, सैमसंग नोट, सब आईफोन वाले हैं। ए सीरीज तो अब आई है और ए सीरीज महंगी है एस सीरीज से, पुरानी वाली एस सीरीज की बात है, अब नहीं आता वैसे। इसमें इन्होंने क्या किया था कि कैमरे के साथ दो एलईडीज लगी होती हैं, कभी भी मेरे ख्याल से दो ही होती हैं, दो एलईडीज होती है, ठीक है, एक वाइट वाली होती है, एक आईआर होती है, ठीक है। तो उन्होंने इस आईआर और वाइट एलईडी को यूज़ करते हुए इसमें शायद एक रेड एलईडी भी दे दी थी, तो वो उसको यूज़ करते हुए वो इस जो आपका SpO2 वाला फिनोमेना है वो पूरा इंटीग्रेट कर दिया था। सिंपल क्या चाहिए था कि सेंसर्स अवेलेबल है, हमने क्या करना है, प्रोग्रामिंग करनी है। एस हेल्थ ऐप उन्होंने बनाई थी शुरू में, S2 के साथ शायद लॉन्च किया था सबसे पहले। तो ये आपका एलईडी ट्रांसमीटर था, ये रिसीवर है, जो जितनी भी लाइट एब्जॉर्ब हो रही है बाकी रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो उसकी बेसिस फिनोमेना पे इन्होंने जो है ना वो ऑक्सीजन सैचुरेशन निकाली थी, और इसी सैचुरेशन के ऑक्सीडेटेड और डीऑक्सीडेटेड ब्लड के फ्लो से जो है वो पल्स रेट निकालते थे, ठीक है। हार्ट रेट और पल्स रेट में थोड़ा सा डिफरेंस होता है, जो बायोमेडिकल इंजीनियर को पता होना चाहिए, पता है ना आप लोगों को? अच्छा, दूसरा ये है कि ये वाली भी एक एग्जांपल है ब्रीथ एनालिसिस की। उन्होंने कहा कि जो आपकी एक फ्लो सेंसर बना दिया यहाँ से, और यहाँ आपने इसे ब्रीथ करना है, और ये लेज़र के बेस पे जो वेरिएशन आएगी लेज़र के डिटेक्टर साइड पे, उससे ये इसको रिलेट करेंगे कि ब्रीथ सैंपल में कोई आपके पास पार्टिकल्स मौजूद हैं ऐसे कि नहीं मौजूद। अच्छा, इसकी लेज़र से इस एग्जांपल से एक और मुझे एग्जांपल याद आई कि हीमाटोलॉजी एनालाइजर आप लोगों ने देखा हुआ है, उसमें अब जो अब नहीं, मेरे ख्याल से 15 साल पहले की बात है, 15 साल पहले मैंने देखा था VCS एक टेक्नोलॉजी होती है हेमाटोलॉजी एनालाइजर में, जिसमें पहले तो हमें RBCs का पता चलता था, RBCs क्या होती हैं, WBCs क्या होती हैं। अब जो है ना WBCs की टाइप्स, बेसिनोफिल, न्यूट्रोफिल, एजिनोफिल्स पता चल जाती हैं कि कौन कौन सी हैं। उसके बारे में किस किसने पढ़ा हुआ है इंस्ट्रूमेंटेशन में, लेबॉर्ट्री इंस्ट्रूमेंटेशन में पढ़ा हुआ है आपने, क्या होता है VCS टेक? पेपर में याद रखिएगा, ऐसा ना फिर मैं भूल जाऊँ नंबर देना। अच्छा, VCS थी वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और शेप, जहाँ तक मुझे याद है इट वाज इन 2005, आखा ने मेरी इंटर्नशिप हुई थी, तो वहाँ पे उन्होंने बताया था कि उनके पास एक हीमाटोलॉजी एनालाइज़र है, और वो बड़े एक्साइटेड थे कि अब ये जो है डिफरेंट टाइप के WBCs को भी काउंट कर सकता है। उसमें उन्होंने बताया था कि एक स्लिट होती है, स्लिट से जो है वो सेल पास होता है 1 बाय 1, इतनी माइन्यूट उसकी डायमीटर है कि उसमें से एक 1 बाय 1 सेल पास होता है, और उस सेल के ऊपर वो लेज़र डालते और उसकी रिफ्लेक्शन से उसका साइज़ और शेप निकालते हैं, और उस साइज़ और शेप की वजह से वो इसे क्लासीफाई करते हैं कि ये कौन से टाइप की WBC है, ठीक है। तो उसका वॉल्यूम, कंसंट्रेशन और शेप में खास से VCS इसी का एब्रीविएशन था, आप इंटरनेट पे देख लीजिएगा। तो वो टेक्निक थी। तो यहाँ पे भी आप ऑप्टिकल सेंसर यूज़ कर सकते हैं। ऑप्टिकल सेंसर के जो एक मेन एग्जांपल है लेबोरेटरी के अंदर हम यूज़ कर रहे हैं, स्पेक्ट्रोफोटोमीटर, यू हैव अ लाइट सोर्स, ठीक है, और किसको क्या कहते हैं, प्रिज्म। प्रिज्म का क्या फंक्शन होता है, स्प्लिट कर देना डिफरेंट वेवलेंथ, ठीक है। तो आपने ये लेकर रखा है, और इसके दरमियान में फिर ये क्या चीज़ है, स्लिट है, इसका क्या फंक्शन है, एट ए टाइम सिंगल वेवलेंथ की लाइट को पास करें। फिर आपके पास यहाँ पे क्यूबिट रखी हुई है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ क्यूबिट एंड अ टेस्ट ट्यूब? अरे तुम चुप रहो छोड़ दे, हर सवाल का जवाब तुम भी दे दो, बाकियों को जमाना है। और कोई बताए?
ये आई थिंक क्वार्ट्ज क्रिस्टल की बनी हुई होती है, वो ग्लास की बनी हुई होती है। इसमें एब्जॉर्प्शन रिफ्लेक्शन जीरो होती है। इसमें 4 फेसेस होते हैं, 2 फेसेस थोड़े से ब्लर होते हैं और 2 फेसेस अपोजिट वाले बिल्कुल क्लियर होते हैं। तो आपने किस तरह रखना होता है कि क्लियर वाला पोर्शन लाइट सोर्स की पाथ में है, ठीक है। ब्लर वाले साइड आप आगे पीछे रख सकते हैं, ठीक है। तो क्यूबिट रखते हैं यहाँ पे, कभी पूछे तो अपने स्टूडेंट्स को बता दीजिएगा। यहाँ पे फोटो रेजिस्टिव डिटेक्टर है, फोटो कंडक्टिव डिटेक्टर हो सकता है, फोटो वोल्टिक डिटेक्टर हो सकता है, डिपेंड करता है। हमने ये डिटेक्टर पढ़ लिया, लाइट सोर्स पढ़ लिया, फिनोमेना अंडरस्टैंड कर लिया, और जितनी भी एब्जॉर्प्शन होगी, क्योंकि हमें पता है कि यहाँ पर लाइट सोर्स, हमें पता है कि क्या उसकी इंटेंसिटी थी, वी विल डिटेक्ट द इंटेंसिटी। तो जो भी इनिशियल इंटेंसिटी से अगली इंटेंसिटी माइनस करके जो भी प्रिंसिपल लगाने आप इस पर लगा सकते हैं, ठीक है। ये वाला रेफरेंस जरूर देख लीजिएगा। यहाँ पे इन्होंने क्या किया है, इन्होंने ऑप्टिकल माउस लिया और उससे इन्होंने कहा कि हम इसको बायोस्पेक्ट्रा, यहाँ पे लिखा होगा टर्म बायोस्पेक्ट्रम, क्या मतलब है उसका, बायोस्पेक्ट्रल टेक्निक। ये एग्जाम में देना पड़ेगा इसका मतलब है। बायोस्पेक्ट्रल टेक्निक ऐसी टेक्निक होती है या ऐसे टूल्स होते हैं जो विदाउट डिस्ट्रक्शन या विदाउट डैमेजिंग आपकी जो है बायो डाटा को या बायो मटेरियल को डिटेक्ट करने के लिए यूज होते हैं या उनको एनालाइज करने के लिए यूज होते हैं। तो मैं इसको कहा ये बायोस्पेक्ट्रल टेक्निक है, जो कि मैं यहाँ पे रेडियल आर्टरी से हार्ट बीट निकालूँ, आर्टरी से हार्ट बीट निकालूँ, उसकी वेरिएशन इन डायमीटर की वजह से। यहाँ पे आर्टरी पे हम हाथ रखें तो हमें वाइब्रेशन महसूस होती है, वो क्या होता है, उसका डायमीटर वेरी कर रहा है। उन्होंने कहा कि मैं यहाँ पे क्या करूँगा, एक पेपर स्टिक करूँगा, इसके ऊपर माउस रखूँगा। माउस रखने से क्या होगा कि जैसे ये पेपर अप डाउन होगा तो माउस में जो है वेरिएशन आएगी। ये माउस कैसे काम करता है पता है सबको? ऑप्टिकल माउस कैसे काम करता है? आप लोग क्यों इंजीनियर बन गए? आप लोगों को इंजीनियर नहीं बनना था। इंजीनियर के अंदर ये आगे मास्टर्स कर रहे हैं, अगर आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है तो यू कैन नॉट डू एनीथिंग। जब हमारी पहली क्लास थी बायोकेमिस्ट्री की, और बायोकेमिस्ट्री ऑफ ओवर टू फर्स्ट सेमेस्टर में हमारी टीचर थी, उन्होंने कहा कि देखा आप इंजीनियर बनने, आपने ये W वर्ड्स पकड़ लेने, H वर्ड्स पकड़ लेने थे, वाई, वैन, वॉट, हाउ, ये सारी चीज़ों के आपने जो भी चीज़ है उसका आंसर करना है। आपके सामने एक मैकेनिज्म चल रहा है, माउस काम कर रहा है, यू डोंट नो हाउ इट्स वर्क, व्हाई इट्स वर्किंग एंड व्हाई इफ इट्स नॉट वर्किंग, व्हाई इट्स नॉट वर्किंग। तो ये आपको पता होना चाहिए। अगर आप थीसिस करने जा रहे हैं तो, या कोई भी प्रोजेक्ट करने चाह रहे हैं, तो आपके पास ये सारे आंसर्स होने चाहिए, ठीक है। तो हम थोड़ा माउस को देख लेते हैं पहले, माउस क्या काम करता है। ये ऑप्टिकल माउस है। ऑप्टिकल माउस में लाइट सोर्स होता है और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ होता है। हर ऑप्टिकल माउस में एक कैमरा लगा हुआ होता है, ये पता था आपको पहले? उसको हम सीमोस सेंसर कहते हैं, ठीक है। आपके मोबाइल फोन में जो कैमरे का साइज जो रिड्यूस हुआ, किस वजह से रिड्यूस हुआ? मोर्स लॉ पता है आप लोगों को? मोर्स लॉ, मोर्स लॉ ही था ना मेरे ख्याल से, जो कहता था हर कितने 5 साल के बाद जो चिप का साइज है वो रिड्यूस हो जाएगा बाय इतने टाइम्स। इलेक्ट्रॉनिक्स में पढ़ाते हैं, नहीं पता आप लोगों को? सब इंजीनियरिंग करके आए ना, जो इंजीनियरिंग वाले स्टूडेंट्स हैं। नॉन इंजीनियर्स उनसे तो मैं उनसे शिकवा नहीं कर सकता, आप लोगों से तो कर सकता हूँ। खैर बहरहाल,
हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं। यहाँ पे एक सेंसर लगा हुआ है, एक इमेज डिटेक्टर लगा हुआ है, जैसा कि आपके मोबाइल के अंदर मौजूद होता है। फर्क ये है कि ये जो इसका साइज, इमेज का साइज होता है वो 18x18 होता है या 20x20 होता है। 20x20 का मतलब है कि इमेज को वो 20 रोज और 20 कॉलम्स में ब्रेक कर देगा, ठीक है। तो उसका, और जो आपका मोबाइल होता है उसमें मेगा पिक्सल में होते हैं, यानी कि उस एक जो पोर्शन होता है उसको पिक्सल कहते हैं, ठीक है। एक पोर्शन को पिक्सल कहते हैं। ये एक्सेल देखा है आप लोगों ने, एक्सेल शीट देखी हुई है। एक्सेल शीट में रोज होते हैं और कॉलम्स होते हैं। तो एक सेल को हम कहेंगे एक पिक्सल, एक सेल को कहेंगे एक पिक्सल। तो इसके 20x20 यानी 20 रोज और 20 कॉलम्स में इमेज को ब्रेक करेगा। जो आपके मोबाइल फोन होते हैं 2 मेगापिक्सल, 10 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल या 50 मेगापिक्सल्स में वो ब्रेक कर देता है, ठीक है। अब ये क्या करता है, ये हर सेकंड पे या हर मिली सेकंड पे एक इमेज लेता है और पिछले इमेज से कंपेयर करता है। अभी करंट इमेज लिया, पिछले इमेज से कंपेयर करेगा। फॉर एग्जांपल लेट्स से ये आपका इमेज सेंसर था और आपने जो भी इमेज दिया वो ये इमेज था, ये एक सर्किल का इमेज था जो फिल्ड था ब्लैक। नेक्स्ट सेकंड पे या नेक्स्ट इंस्टेंट पे जो इमेज इसने कैप्चर किया वो ये इमेज किया, ठीक है, एट टाइम t0 और एट टाइम t1, ठीक है। यानी कि फर्स्ट इमेज ये, सेकंड इमेज ये। तो दोनों को एनालाइज करेगा। वो ये चेक करेगा कि अभी जो ये इमेज है, इस इमेज की पोजीशन इस वाले इमेज में कहाँ है। इस सर्किल की पोजीशन फर्स्ट इमेज से सेकंड इमेज में कहाँ हुई है, लेफ्ट हुई है, राइट हुई है, अप हुई है, डाउन हुई है। तो इसको पता चला कि अगर मैं देखूं लेफ्ट से, पहले ये सेकंड सेल में था, ये सेकंड पिक्सल में था, अब ये लेफ्ट से क्या हुआ, थर्ड में आ गया, ठीक है। पहले कितने में था, सेकंड में था, ठीक है। सेकंड से कहाँ चला गया, थर्ड में चला गया। अच्छा, अब ये देखिएगा, ये पहले अप से कर लिया, डाउन से कर लिया। लेट से डाउन को रेफरेंस ले देते हैं, डाउन से इसने देखा डाउन से भी सेकंड पे था, ठीक है। और यहाँ से इसने डाउन में देखा, अभी क्या हुआ, थर्ड में चला गया ऑलमोस्ट। तो डिफरेंस कितना आया, 1 पिक्सल, ठीक है। ये क्या हुआ, राइट गया इमेज और 1 पिक्सल अप गया। तो अब ये क्या करेगा, आपके कंप्यूटर को सिग्नल भेजेगा, आपका जो माउस पॉइंटर है उसे 1 पिक्सल लेफ्ट मूव कर दो और 1 पिक्सल अप मूव कर दो। समझ में आ रही बात। तो इस बेस पे जो है ये काम करता है। तो यहाँ पे इन्होंने क्या किया, पहले पेपर प्लेस किया जो कि इसकी लेजर को या इसके एलईडी सोर्स को रिफ्लेक्ट बैक कर सके, क्योंकि हर चीज़ पे रिफ्लेक्शन नहीं होती है। तो उन्होंने प्लेस किया, उसके ऊपर माउस रख दिया। अब वो जैसे ही उसका इमेज चेंज हो रहा है, पोजीशन चेंज हो रही है, और ये पिक्सल इज वेरी स्मॉल, आई थिंक नैनोमीटर में होगा, तो यहाँ पे भी वेरिएशन आएंगी हर सेकंड पे या हर अदर टाइम पीरियड पे। तो वो वेरिएशन की वजह से क्या होगा, इसका सिग्नल चेंज होगा, अप डाउन होगा, क्योंकि कोऑर्डिनेट्स भेजता है एक्स वाई के, कि पुरानी पोजीशन से नई पोजीशन की वैल्यू देता है। कि फॉर एग्जांपल पहली इनिशियल वैल्यू 0 थी, अगली वैल्यू होगी 20 30, यानी कि 20 लेफ्ट कर दो, 30 अप कर दो। तो वो नई पोजीशन पे आप प्लॉट कर लें या स्टोर कर लें, तो आपको आती रहेगी वैल्यू के कितनी मूवमेंट हो रही है। अच्छा, इसको हम आगे एक और एग्जाम्पल देखेंगे। थोड़ी सी ऑप्टिकल सेंसर जो हमारे पास हमें अराउंड फर्स्ट है, जो मैंने शुरू पूछा था कि आपके कौन कौन से आप लोगों ने देखे हुए हैं शुरू में। तो उसमें सबसे पहले तो स्मोक डिटेक्टर पाकिस्तान में बहुत अनकॉमन है, लेकिन इंटरनेशनली कॉमन है स्मोक डिटेक्टर। नंबर 2, बारकोड रीडर, सब ने यूज़ किया हुआ होगा या यूज़ होते हुए देखा होगा। स्कैनर, ठीक है, स्कैनर यूज़ किया हुआ है। ऑप्टिकल इनकोडर, गियर मोटर के अलावा भी सब ने माउस यूज़ किया हुआ है, ठीक है, एग्रीड है, प्रूफ किया था मैंने अभी।
अच्छा, बायोमेट्रिक सेंसर, ठीक है, यूज़ किया हुआ है। फिर ये दूसरा वाला ऑप्टिकल माउस जो रिफ्लेक्शन बेस्ड होता है, ठीक है, तो ऑप्टिकल इनकोडर बेस्ड है, रिफ्लेक्शन बेस्ड जो आजकल यूज़ कर रहे हैं आप लोग। अच्छा, ऑप्टिकल फाइबर के बारे में सबको पता है? ऑप्टिकल फाइबर पता है? एक मीडियम है, आई थिंक ग्लास नहीं होता शायद, वो कोई और कोएक्सियल वायर होती है ना, उसमें सिलिकॉन यूज होता है। उसके अंदर आप क्या करते हैं, आपने इतना ट्रांसपेरेंट से बनाया कि एक तरफ से आप लाइट सोच सकें तो दूसरी तरफ उसकी लाइट पहुंच जाती है। देखा हुआ सब, लेकिन नहीं देखा हुआ? कितने लोगों ने नहीं देखा हुआ? आप लोगों ने नहीं देखा, और किसने नहीं देखा? आप लोगों ने? आप लोगों ने वो घर में डेकोरेशन आती है, लैम्प सा होता है जिसमें वाइट वाइट से धागे निकले होते हैं, एंड में ग्लो कर रहे होते हैं, नीचे लैम्प रखा होता है। वो जो वाइट वाइट जो चीज़ है वो क्या है? वो फाइबर ऑप्टिक्स है, ठीक है। आपने नीचे लाइट सोर्स रख दी तो वो पूरी ग्लो नहीं करेगी, लाइट सिर्फ आपको एंड पे नजर आएगी। और ये फेसबुक वगैरह पे काफ़ी लोग दिखाते हैं कि हमने नाइट विजन के लिए ऐसा बना दिया, ऐसा बना दिया। तो वो ऑप्टिकल फाइबर होता है। वो क्या करते हैं, यहाँ से आपकी लाइट इनपुट होती है, दूसरी तरफ लाइट जो रिसीव हो जाती है। तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने रोज एंड कॉलम्स बना दिए ऑप्टिकल फाइबर की, एक तरफ लाइट सोर्स रख दी, दूसरी तरफ लाइट डिटेक्टर रख दिया। अब इन्होंने ऊपर से प्रेस किया, जब प्रेस होने की वजह से क्या होगा, मीडियम का डायमीटर चेंज हो जाएगा। याद है रेजिस्टिविटी चेंज होती थी, हमने पढ़ा था कि मेटल क्या होता है, जब उसे स्ट्रेस दिया जाए, प्रेशर दिया जाए, स्ट्रेस की वजह से स्ट्रेन प्रोड्यूस होता है, लेंथ चेंज हो जाती है, लेंथ चेंज होने की वजह से रेजिस्टेंस इंक्रीज हो जाती है। सेम फिनोमेना यहाँ पे लगेगा, जब इसकी लेंथ चेंज होगी, यहाँ पे लाइट की रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिटेंस कम हो जाएगी। जैसे ट्रांसमिटेंस कम होगी, डिटेक्शन साइड पे डिटेक्शन की वैल्यू कम हो जाएगी, तो कहेगा कि प्रेशर है। यहाँ पे भी अगर इस बोर्ड की बात करूँ मैं, इस बोर्ड पे भी यहाँ पे रिफ्लेक्टर्स लगे हुए हैं, आईएस रिफ्लेक्टर्स हैं, ऊपर सेंसर लगे हुए हैं, एक साइड पे ट्रांसमीटर है, एक साइड पे रिसीवर लगे हुए हैं। इसको तो चलते हुए देखा है ना आप लोगों ने? सेम वही फिनोमेना है। ग्रिड के ऊपर फॉर एग्जांपल ये वाला इस रो पे यहाँ पे एरर आया, इस रो पे यहाँ पे एरर आया, दोनों का मीटिंग पॉइंट ये बन गया, ठीक है। अगर इस लाइन के ऊपर और इस लाइन के ऊपर आएगा तो ये मीटिंग पॉइंट बनेगा, तो वो पता लोकेट करेगा कि यहाँ पे प्रेस हुआ है। कभी कभी कंफ्यूजन होती है ना कि यहाँ पे मैंने सीरीज में लगा दी, यहाँ सीरीज में लगा दी, तो पता कैसे चल रहा है कि इस पिन पॉइंट पे हुआ। जब मैं यहाँ पे फिंगर लेके आऊंगा तो ये वाली लाइट सोर्स ब्लॉक हो गई और ये वाली लाइट सोर्स ब्लॉक हो गई, तो दोनों का जो मीटिंग पॉइंट होगा वो लोकेशन होती है जहाँ पे मैं प्रेस करना चाहूँ, ठीक है। अच्छा, और कौन से सेंसर हैं? माइक्रो बबल सेंसर, जिससे आप बताने की कोशिश कर रही थी कि बबल्स डिटेक्टर वगैरह के लिए यूज करते हैं, ठीक है। ऑप्टिकल सेंसर फॉर रैपिड डिटेक्शन ऑफ वायरसेस, जैसा मैंने आपको हेमाटोलॉजी एनालाइजर की एग्जांपल दी, उसी तरह दूसरे भी उसमें यूज हो रहे होते हैं। अच्छा, ये ऑप्टिकल माउस ऐसे डिस्प्लेसमेंट सेंसर यूज हो रहा है। ये माउस लगा हुआ है, इन्होंने इसको एज ए बीम के ऊपर प्लेस किया, और जैसे ही यहाँ पे फोर्स लगेगी तो डिस्प्लेसमेंट चेंज होगी, डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो इसकी एनालिसिस करेंगे। एक्सीलरोमीटर में यूज होता है ऑप्टिकल सेंसर, फाइबर ऑप्टिक माइक्रो डिस्प्लेसमेंट सेंसर के लिए तौर पे यूज हो रहा है। 5 मिनट का ब्रेक कर लें। मैं अपलोड कर दूंगा बाकी की क्लास। सब सो रहे, खबरनामा खत्म हो गया, उठ जाए। 5 मिनट का ब्रेक ले लेते हैं, जाए चक्कर लगा के आए, मुंह पे छींटे वीटे मार के आए सब लोग।